सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 5वें पाठ कंटके नैव कंटकम के अभ्यास कार्य को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले भी डाली जा चुकी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए और अभ्यास कार्य करने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में कंटके नैव कंटकम के अभ्यास कार्य को। सबसे पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरतो। नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है, सिंगल वर्ड में हमें उसका उन सब का आंसर देना है। तो देखते हैं का नंबर में क्या प्रश्न है। व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य अर्थात शिकारी का क्या नाम था। तो हमने क्या पढ़ा था कहानी में कि उस शिकारी का नाम चंचल था। क्या नाम था? चंचल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंचलः। ख नंबर में चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को अर्थात शेर को, सिंह को कहाँ देखा था। तो कहाँ देखा था? जाल में फंसा हुआ देखा था, है ना। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? जाले अर्थात जाल में। ग नंबर कस्मै किमपि अकार्यम ना भवति। किसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता। अकार्यम अर्थात गलत नहीं होता है। तो शेर ने क्या कहा था पहेली से कि भूख मिटाने के लिए कुछ भी कोई भी काम गलत नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सुधारतायो भूख के लिए अथवा भूख मिटाने के लिए। घ नंबर देखिए, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन नीलिना आसीत अर्थात छुपी हुई थी या बैठी हुई थी। तो कौन बैठे होता? एक लोमड़ी, है ना। तो क्या उत्तर हम लिखेंगे? लोमशिका। लोमशिका अर्थात लोमड़ी। अंगा नंबर देखिए, सर्वः किम समीहते। सब कुछ किस में समाहित है। तो हमने क्या पढ़ा था? सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है ना, अर्थात सारे काम किस लिए किए जाते हैं? स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स्वार्थम। 4 नंबर में देखिए, निस्सहायो व्याधः किम आचरतो। निस्सहाय होकर के जो व्याघ्र था, यहाँ पर व्याघ्र लिख लेना, व्याघ्र अर्थात जो शेर था वो क्या कर रहा था? तो प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा था। ठीक है, जो शेर था जब दोबारा से जाल में फंस गया तो वो निस्सहाय होकर के अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा था। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्य न उत्तरतो अर्थात पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया, अर्थात चंचल ने वन में क्या किया। तो वन में क्या किया था? जाल फैला के आया था ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम चंचलेन वने जालम विस्तीर्यमम। चंचल के द्वारा जंगल में जाल फैलाया गया। ख नंबर में व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवतो। व्याघ्रस्य पिपासा शेर की प्यास कथम शांता अभवतो कैसे शांत हुई। तो आइए उत्तर देखते हैं, व्याधेनो आनीतेन नद्याः जलम पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवतो। व्याध के जो द्वारा, शिकारी के द्वारा नदी से लाए गए जल को पीकर शेर की प्यास शांत हुई। ठीक है, आइए ग नंबर देख लेते हैं, जलम पीत्वा पानी को पीकर व्याघ्र किम अवदत्। शेर ने क्या कहा? तो उसने क्या कहा था कि मेरी प्यास तो बुझ गई है लेकिन अब मुझे भूख लगी है इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। तो आइए देखते हैं उत्तर, जलम पीत्वा जल पी करके व्याघ्र अवदतो शेर ने कहा
यत् शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, इदानीम यहाँ पर ना लिख लेना, इदानीम अब अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वसः अर्थात मौसी कहकर किसको संबोधित किया? तो किसको कहा था? लोमड़ी को कहा था, है ना। तो आइए उत्तर देखते हैं। चंचलः मातृस्वसः इति लोमसिकाम संबोधितवान, चंचल ने मौसी कह करके लोमड़ी को संबोधित किया। लास्ट देखते हैं। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में शेर को बंधा हुआ देख करके व्याध अर्थात शिकारी ने, बहेलिये ने क्या किया? तो क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्ततो, अर्थात जाल में शेर को दोबारा बंधा हुआ देख करके जो शिकारी था वो प्रसन्न होकर के घर वापस आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 पूरा हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है अधोलिखितानि वाक्यानि कः काम कम काम प्रति कथयति, मतलब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्य में हमें बताना है किसने किसके लिए कहा। ठीक है, कहा कौन, काम किसके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। पहले ऊपर एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, आइए पहले इसे देखते हैं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। किसने कहा था? शेर ने कहा था। किससे कहा था? शिकारी से कहा था। तो लिखेंगे व्याघ्रः व्याधम प्रति। ठीक है, जनाः अगला कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये बात किसने कही थी? शेर ने शिकारी से कही थी। तो व्याघ्रः व्याधम प्रति। अगला देखते हैं जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे ऊपर स्नान करते हैं या नहाते हैं। किसने कहा था? नदी ने कहा था और शिकारी से कहा था, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा नदी जलम व्याधम प्रति। अगला अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया और तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। ये किसने कहा था? शिकारी ने शेर से कहा था, है ना। तो क्या लिखेंगे? व्याधः व्याघ्रम प्रति। अगला देखिए यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ छेद करते हैं। तो किसने कहा था? शेर पेड़ ने कहा था और शिकारी से कहा था, है ना। तो लिखेंगे वृक्षः व्याधम प्रति। लास्ट करते हैं संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शयतो, अब बार बार उछल करके दिखाओ। तो ये बात किसने कही थी? लोमड़ी ने शेर से कही थी कि तुम बार बार उछल करके दिखाओ। तो उत्तर क्या लिखेंगे? लोमशिका व्याधम प्रति। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 भी पूरा हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें जो रेखांकित शब्द हैं उनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए का नंबर देखते हैं। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निःसारयतो, बहेलिया शेर को जाल से बाहर निकाला अथवा निकालता है। तो अगर हम इसका हिंदी में प्रश्न बनाएं तो क्या बनाएंगे? शिकारी व्याध और शेर को कहाँ से बाहर निकालता है ना। तो कहाँ से की संस्कृत क्या होगी? कस्मात्, अर्थात कहाँ से। तो इसका जो प्रश्न निर्माण बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहिः निरसार्यतो। ठीक है, खा नंबर देखते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छतो, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। ठीक है, तो किसके पास जाकर के पूछता है? हम जब हिंदी में बनाएंगे तो क्या होगा इसका वाक्य? चंचल किसके पास जाकर के पूछता है ना। तो किसके लिए संस्कृत क्या होगी? कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न निर्माण?
चंचलः कम उपगम्य अपृच्छतो। ठीक है, आइए ग नंबर देखें। व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयतो। बहेलिया ने, यहाँ पर व्याघ्र नहीं होगा, व्याधा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस जो रकार को हटा देना। व्याधा बहेलिया ने लोमड़ी से निखिलाम कथाम निवेदयतो, मतलब लोमड़ी से सारी कहानी बताया या सब कुछ लोमड़ी को सारी कथा को सुनाया, है ना। तो हिंदी में क्या बनाएंगे, जो शिकारी था किससे सारी कथा को सुनाया या किसको सारी कथा सुनाया, है ना। तो किसको के लिए संस्कृत क्या होगी, कस्मई। ठीक है, किससे, किससे अथवा किसको। ठीक है, तो क्या प्रश्न निर्माण बनेगा, व्याधः कस्मई निखिलाम कथाम निवेदयतो। ठीक है, आइए घ नंबर देखते हैं। मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य पेड़ों की छाया के नीचे विराम करते हैं या आराम करते हैं। तो हिंदी में क्या बनाएंगे, मनुष्य किसकी छाया के नीचे आराम करते हैं ना। तो किसके लिए संस्कृत में केशाम, केशाम अर्थात किसके। ठीक है, किसकी छाया के नीचे, वृक्षाणाम। तो क्या बनाएंगे इसका प्रश्न निर्माण, मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, किसकी छाया के नीचे विराम करते हैं। आइए लास्ट देखते हैं। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्यो पिपासाम पिपासाम शमयतो। व्याघ्रः अर्थात जो शेर था नदी के जल से व्याध की पिपासा मिटाया। यहाँ पर देखिए जो व्याघ्र यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा व्याध, व्याध अर्थात शिकारी, और यहाँ पर व्याघ्रस। ठीक है, व्याघ्रस अर्थात शेर की। ठीक है, तो जो शिकारी था नदी के जल से व्याध की पिपासा या प्यास उसकी शांत किया। तो उत्तर क्या लेंगे, किसके जल से। ठीक है, हिंदी में जब हम करेंगे इसका प्रश्न निर्माण तो क्या लिखेंगे, जो शिकारी था किसके जल से शेर की प्यास बुझाया, है ना। तो उसके लिए किसके लिए किसके जल से, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कस्याः, किसके जल से। ठीक है, तो क्या हमारा प्रश्न निर्माण बनेगा, व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम शमयतो। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयतो। अर्थात मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको देख करके एक नीचे कहानी दी हुई है, इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहले से ही कहानी को पूरी करके दिखाया गया है, तो आइए कहानी को देख लेते हैं। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा शेर था। सः एकदा, वह एक बार, व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा आसीत्। वह एक बार बहेलिये के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। सः बहुप्रयासं कृतवान्। उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात् मुक्ति न अभवत्। लेकिन जाल के बाहर नहीं निकल सका। अकस्मात् अचानक तत्र एकः मूषकः समागच्छतो। अचानक वहाँ एक चूहा आता है। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा, बंधे हुए शेर को देख करके, सः अवदतो, उसने कहा, अहो, अरे भवान जाले बद्धा, अरे आप जाल में बंधे हुए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम् इच्छामि, मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम् अवदतो। यह सुनकर के जो शेर था साट्टहासम् अर्थात बहुत जोर से हंसा। अवदतो और कहा, अरे तुम क्षुद्रः जीवः, अरे तुम छोटे जीव हो। मम सहाय्यं करिष्यति, तुम मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचयिष्यति, यदि तुम मुझे बाहर निकाल दोगे, तरहि तब अहम त्वाम न हनिष्यामि, तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालम कर्तनं कृत्वा। जो मूषक था अपने छोटे छोटे दांतों से तज्जालम, उस जाल को, कर्तनम कृत्वा, काट करके, तम व्याघ्रम बहिः कृतवान, उस शेर को उस जाल से बाहर निकालता है। तो आप इन शब्दों से इस कहानी के रिक्त स्थानों को भर लेना। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, यथा निर्देशम उत्तरतो।
मतलब जैसा निर्देश दिया गया है उसी प्रकार का हमें उत्तर देना है। देखते हैं। सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदयतो, उसने लोमड़ी से सारी कहानी, लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। विशेषण पद वो होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सा लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदयतो, उसने लोमड़ी से सारी कथा निवेदित किया या बताया। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सर्वाम इति विशेषण पदम, सर्वाम जो शब्द है ये इसमें क्या है, विशेषण पद, ये सर्वाम, ठीक है। सर्वाम अर्थात सारी कथाएं बताई, ठीक है। आइए ख नंबर देखते हैं। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, अच्छा काम किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम शब्द प्रयोग किया गया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हमने पढ़ा था किसके लिए प्रयोग किया गया था, चंचल के लिए प्रयोग किया गया था ना, जो शिकारी था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम शब्द है ये चंचल के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। आइए ग नंबर देखते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, कर्ता क्या है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम भवति सर्वम इति, सर्व, ठीक है। ये जो सर्व शब्द है इसमें क्या है, इसमें कर्ता है, सब्जेक्ट है, ठीक है। आइए घ नंबर देखें। सा सहसा चंचलम उपसृतो कथयति वाक्यात् एकम अव्ययम पदम चित्वा लिखतो, सा अचानक, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत, चंचल के पास जाकर के कथयति कहती है। इस वाक्य में अव्यय पद एक ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अव्यय पद इसमें क्या है, सहसा, ठीक है। देखते हैं। सा सहसा चंचलम उपसृतो कथयति वाक्यात, इस वाक्य में एकम अव्ययम पदम ही सहसा इति, एक ही अव्यय पद है और वो क्या है, सहसा अर्थात अचानक। आइए अंग नंबर देखें। का वार्ता माम अपि विज्ञापयतो, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखतो, जो क्रियापद है उसका पद परिचय भी लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। का वार्ता माम अपि विज्ञापयो, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम भवति विज्ञापयो इति, इसमें जो विज्ञापय शब्द है ये इसमें क्रियापद है, ठीक है। इसका पद परिचय देखते हैं। तथा ही विपूर्वकात् भवादिगणयात् ज्ञा धातोः ऋचि लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। ये क्या है, लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है। भवादिगण भू धातु का ये शब्द है, ज्ञा धातु अर्थात ज्ञात करने के अर्थ में, ठीक है, जानने के अर्थ में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा गया है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयतो, मतलब जिस प्रकार का उदाहरण दिया गया है इसी प्रकार हमें बाकी शब्दों के रिक्त स्थान पूरे करने हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मातृ का एक वचन में माता, द्विवचन में मातरौ और बहुवचन में मातरः, ठीक है। इसी प्रकार स्वश्री शब्द का देखते हैं। एक वचन में स्वसा, द्विवचन में स्वसारौ और बहुवचन में स्वसारः। आइए मातृ शब्द का तृतीया देखते हैं। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। स्वश्री शब्द का तृतीय विभक्ति देखते हैं। स्वश्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। आइए स्वश्री शब्द का सप्तमी विभक्ति देखते हैं। स्वसरी, स्वश्रोः, स्वश्रीषु। इसी प्रकार मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति मातरि, मात्रोः, मातृषु। स्वश्री शब्द का षष्ठी विभक्ति स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम, ठीक है। यहाँ रिकार लगा देना, ऋषि वाला श्री बन जाएगा, स्वश्रीणाम। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति मातृ शब्द का मातुः, मात्रोः, मातृणाम। आइए प्रश्न नंबर 7 का
एक और प्रश्न है, उसे भी देखते हैं। इसमें कहा गया है धातुम प्रत्ययम च लिखतो, अर्थात नीचे कुछ शब्द हैं, वो किस धातु के हैं, उनमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ये लिखना है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गंतुम में गम धातु और तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार दृष्टुम में दृश धातु और तुमुन प्रत्यय है। करणीय में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु और तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय है। तो इस प्रकार इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को निश्चित रूप से सारे उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो, तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।